Hello student, welcome to CR International. बेटा टुडे वी डिस्कस अबाउट द हमारी आपराधिक प्रणाली कि हमारी किसी अपराधी को अपराधी ठहराने के लिए प्रणाली क्या है कि उसने अपराध किया है या नहीं किया है। इसमें सबसे पहले आता है कि आरोपी कौन है। आरोपी किसी ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है, यानी आरोपी ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिस पर अदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा है, यानी वो व्यक्ति आरोपी कहलाता है जिसने कोई अपराध जिसके ऊपर किसी अपराध के लिए अदालत में मुकदमा है वो चल रहा है, उस व्यक्ति को हम आरोपी व्यक्ति कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार, यानी संविधान के अनुच्छेद 22 में यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मूल अधिकार प्राप्त है। यानी संविधान के अनुसार 22 में यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मूल अधिकार है वो प्राप्त है, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए एक वकील है वो कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29A में यह कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को वकील उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य को सौंपी गई है जो या तो गरीब हैं, ठीक है, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते, या तो भाई वो गरीब हैं, उनके पास वकील के पैसे देने के लिए पैसे नहीं हैं, या किसी और वजह से वो अपने लिए वकील है वो हायर नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार ने यह जिम्मेदारी राज्य को सौंपी है कि वह ऐसे व्यक्तियों को वकील है वो मुहैया करवाए, यानी वकील है वो उपलब्ध करवाए। पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है, यानी पुलिस की एक इंपॉर्टेंट वर्क ये होता है कि किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना, कि अगर पुलिस को किसी अपराध के बारे में कोई शिकायत मिलती है तो वह उसकी जांच करे। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। यानी पुलिस जब जांच करती है तो जांच के लिए वह गवाहों के बयान है वो रिटर्न में उनको लिखती है और जो सबूत है वो सबूतों को जुटाती है। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है कि पुलिस ने जांच की है, इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय यह बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है, अगर पुलिस को यह लगता है कि इन सबूतों से आरोपी का जो दोष है वो साबित होता दिखाई दे रहा है, यानी पुलिस सबूत इकट्ठा करती है और गवाहों के बयान दर्ज करती है और इस आधार पर पुलिस एक अपनी राय बनाती है। फिर उस राय बनाने के बाद जब पुलिस को ऐसा लगता है कि आरोपी का जो आरोप है वो सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल कर देती है। तो पुलिस है वो अदालत में आरोप पत्र या चार्जशीट है वो दाखिल है वो कर देती है। जब किसी व्यक्ति को अदालत में यह बयान देने के लिए बुलाया जाता है कि उसने मामले के संबंध में क्या देखा, सुना या जाना, जब किसी व्यक्ति को मामले के संबंध में पूछने के लिए या जांच करने के लिए यह बुलाया जाता है कि उसने मामले के संबंध में क्या देखा, क्या सुना, तो उसको गवाह है वो कहा जाता है। उसके बाद आता है कानून। इसके बाद आता है कानून का शासन। कानून का शासन का मतलब होता है कि कानून है वो सर्वोपरि है, कानून है वो सबसे ऊपर है, कोई व्यक्ति है वो कानून से बड़ा नहीं है। कानून के शासन का मतलब है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है, यानी हर व्यक्ति है वो देश के कानून के अधीन है, उसके नीचे है। पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है, जो पुलिस है वो भी इसी कानून के तहत आती है। पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानव अधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए, कि पुलिस को भी हमेशा कानून के अनुसार और जो मानव अधिकार हैं उनका सम्मान करते हुए ही जांच करनी चाहिए। पुलिस ऐसा नहीं कर सकती कि कानून तोड़ सकती है और कानून का उल्लंघन करते हुए जांच कर सकती है, मानव अधिकारों का उल्लंघन है वो कर सकती है। पुलिस भी है वो कानून के अधीन रहकर ही मानव अधिकारों का सम्मान करते हुए ही जांच है वो करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में
पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए हुए हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय है उसने गिरफ्तार, हिरासत या पूछताछ के लिए पुलिस को कुछ गाइडलाइन है या दिशा निर्देश है वो जारी किए हुए हैं। पुलिस उन्हीं दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपना काम है वो करती है। इन दिशा निर्देशों के अनुसार, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए हैं, इन दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। किसी छोटे से अपराध के लिए भी पुलिस किसी को कोई सजा नहीं दे सकती। अगर व्यक्ति ने कोई छोटा सा भी अपराध किया है तो उस छोटे से अपराध के लिए भी पुलिस है वो उसको कोई सजा नहीं दे सकती, क्योंकि सजा देने का जो काम है वो न्यायपालिका का है। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार किए व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार है वो दिए गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है फिर उसको कोई अधिकार नहीं है, कि संविधान का अनुच्छेद 22 है वो प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद भी कुछ मौलिक अधिकार है वो प्रदान करता है। जैसे गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है, कि व्यक्ति को जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको यह जानने का पूरा अधिकार है कि उसकी गिरफ्तारी किस कारण से है वो की जा रही है। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है। यानी पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने है वो पेश करती है। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है, कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसके खिलाफ कोई यातना या उसको साथ किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार है वो नहीं किया जाएगा। पुलिस हिरासत में दिए गए बयान को, यानी पुलिस ने हिरासत में लिया है और कोई आरोपी है वो बयान देता है, आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्योंकि पुलिस हिरासत में अगर किसी ने कोई बयान दिया है तो पुलिस उस बयान को आरोपी के खिलाफ एज ए एविडेंस उसको यूज है वो नहीं कर सकती। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता, कि अगर किसी आरोपी की उम्र 15 साल से कम है या कोई महिला है तो उसको पूछताछ के लिए पुलिस है वो थाने नहीं बुला सकती, बल्कि पुलिस उनके पास जाएगी और उनके घर जाकर ही उनसे पूछताछ है वो करेगी। इस प्रकार भारत का संविधान किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद भी कुछ मौलिक अधिकार है वो प्रदान करता है, और जो पुलिस है वो कानून के अंदर रहकर ही अपना काम है वो करती है, और उसको सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं जिनका पालन है वो पुलिस करती है।